जय माता दी साथियों। हम महिषासुर मर्दनी, जिसको ऐगिरी नंदिनी स्तोत्र भी कहा जाता है, उसका अर्थ देख रहे हैं। पहले 2 भाग इसके बन चुके हैं, ये तीसरा भाग है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा निवेदन है कि उनको भी पहले देखिए, उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे। छंद नंबर 9। अब यहाँ पर देवी जी का जो दूसरा स्वरूप है, स्त्रियोचित जो उनके गुण हैं, श्रृंगार करना, नाचना, गाना, भ्रमण करना, घूमना, उसका भी वर्णन है। अभी तक हमने देवी के काली रूप में विकराल रूप को देखा है, मारना, संहार करना, ये सब देखा था। अब यहाँ पे उनकी जो आराधना की जा रही है वो उनके दूसरे स्वरूप की भी की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सुर ललना। सुर मतलब होता है देवता, और ललना का अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो देवांगना या देव स्त्रियां जो होती हैं, देवताओं की या श्रेष्ठ कोटि की जो लेडीज़ हैं, स्त्रियां हैं, उनको सुरललना कहा गया। यहाँ पे तत्थेयी, तत्थई हम लोग कहते ना, जब कोई नाच करते हैं, तत्थई करना, इस प्रकार से। तत्थई का मतलब हो गया इस प्रकार। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कुछ बजाते हैं तो ढम ढम करना, टिक टिक करना, हर चीज़ की एक ध्वनि है। तो वैसे ही यहाँ पे भी डांस जब किया था ता थई तत्थई, तो ये वही चीज़ यहाँ पर आई है, तत्थई करके नृत्य करने की ध्वनि। इस प्रकार से कृत का मतलब होता है करके, कई बार आया है ये शब्द। कृत का मतलब होता है करना या करके, इस तरह की ध्वनि करके। अभियन ओदर, अभियन, यहाँ पे अभिनयोदर एक शब्द आया। अभिनयोदर का मतलब होता है जो हाव भाव होते हैं मनुष्य के, चेष्टाओं से व्यक्त करने की जो कला है, आँखों को देखना, भौहों को इधर उधर करना, हाथों से इधर उधर करना, उसको अभिनयोदर कहा जाता है। हाव भाव व्यक्त करने की, क्योंकि जब डांस किया जाता है, हाव भाव व्यक्त करना, जब नृत्य करते हैं तो हाव भाव का, चेहरे के भी आपने देखा होगा, तिरछी आंखों से देखना, हाथों से उंगलियों से मुद्राएं बनाना, ये कहलाता है अभिनयोदर, इसको कहा जाता है। नृत्य, नाच करना, रते मतलब मग्न, तो नाचने में मग्न। देवी जी जो हैं वो देव कन्याओं के साथ ताथई ततथई इस तरह की हाव भाव बना के, भंगिमा जो होती है, भाव भंगिमा वो बना करके, हाथों के, भौहों के इस तरह के इशारे करती हुई नृत्य करने में मग्न है, उनको अच्छा लगता है। कृत करके, करके, कुकुथ, कुकुथो, गढ़दादिक, गढ़दादिक ताल। ताल आप जानते हैं एक लय होती है, एक निश्चित सुरों में शब्दों का समूह होता है, जो कि उतार और चढ़ाव के साथ जब गाया जाता है या बजाया जाता है, उसको कहते हैं ताल। बहुत प्रकार की राग होती हैं और बजते हैं जब, जैसे तबले में ठेका होता है ना, जो ढोल वाले आते हैं वो मटकी करके एक भांगड़ा करके एक ताल बजाते हैं। तो जब नृत्य किया जाता है तो कुकुथो गढ़दातिक ताल, ये एक प्रकार की ताल है। ये कुकुथो गढ़दातिक ताल, कुकुत कुकुत ये करते हुए एक, आप इसको एक बोल सकते हैं, एक प्रकार की ताल जिस पे नृत्य किया जाएगा या गायन किया जाएगा। कुतूहल गान रते, कुतूहल का मतलब होता है कौतूहल, जो एक शब्द होता है आश्चर्यजनक या आश्चर्य उत्पन्न करने वाला जो गीत है, आश्चर्य, या इसमें यहां पर इस समय इसको आप बोल सकते हैं रुचिकर। कौतूहल कर मतलब रुचिकर, गान में रत हैं, गाने में मग्न हैं, गाने में मग्न इसको कहा गया, गाने में मग्न। धुधुकुट, धुक्कुट, धिंधिमित,
ध्वनि धीर मृदंग निनाद रते। अब यहां पर देवी जी के बारे में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि धुधुकुट धुक्कुट, ये एक प्रकार की, ये भी एक ताल है, एक प्रकार की ताल गाने में और बजाने में और अभिनय में और डांस करने में उपयोग की जाती है ताल। धिंदिमित, जो ताल की जो गुंजायमान है, जो ध्वनि है, धुधुकुट की ताल से गुंजित, इस ताल से गुंजित उस ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज, नाद जिसको आप बोलते हैं, नाद। धीर मृदंग, मृदंग ढोल के जैसा एक बजाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। मृदंग जानते हैं, राज परिवारों में, मंदिरों में मृदंग बजाई जाती है, बड़ी ही सॉफ्ट, बड़ी ही सौम्य आवाज में ढोलक की जगह इसका उपयोग किया जाता है मृदंग का। धीर का मतलब होता है सतत या गंभीर, धैर्यवान, धैर्यवान या धीर या गंभीर आप बोल सकते हैं। धीर गंभीर मतलब उसकी जो ध्वनि है वो बहुत चुभने वाली नहीं है, सुरम्य उसकी जो ध्वनि है मृदंग की वो। और निनाद रते मतलब ध्वनि से प्रसन्न होने वाली। निनाद जो होता है बजाते हैं जब, उसकी जो आवाज़ है उसको निनाद कहते हैं, और उसी में वो मग्न हो जाती हैं। रत्ने का मतलब मग्न हो जाना। इस तरह से देवी जी जो हैं वो अभिनय में, गाने में, नृत्य करने में, इन सब में वो मग्न है। तो इसका मतलब क्या निकला? आखिरी लाइन है, जय जय है महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर नामक राक्षस को मारने वाली रमणीय सुंदर जटाजूटधारी, कपर्दिनी का मतलब जटाजूटधारी, पर्वतराज की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पिछले वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। समेकित रूप से इसका जो अर्थ निकला वो क्या निकला? देवांगनाएं जो हैं उनके तत् थई तेई तेई तत्, इस तरह की जो ध्वनि होती है उससे भावमय नृत्य जो करती हैं विथ इमोशंस, उसमें मग्न रहने वाली। कुकुत, ये जो ध्वनि है, इस विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले जो ताल होते हैं उन अलौकिक गीतों को सुनने में लीन रहने वाली। मृदंग की जो धम धम तक तक आवाज़ आती है, धीमी धीमी, ऐसी गंभीर ध्वनि को सुनने में लिप्त रहने वाली, उसमें मग्न रहने वाली, उसमें खुश रहने वाली, उसमें प्रसन्न रहने वाली, ऐसी महिषासुर मर्दिनी जो अपने सिर पर सुंदर जटाजूट धारण करती हैं और पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, उनकी जय हो, जय हो, जय हो। 10वां छंद, जय जय जप्य जय जय शब्द पर स्तुति तत्पर विश्वनुते। आपको मैंने बताया था पहले के छंदों में भी आया है। नुते का मतलब होता है पूजनीय, स्तुति करने वाले, पूजित जिसको कहा जाता है, पूजित। विश्व का मतलब हो गया पूरा जो संसार है, संसार में जो भी अवयव हैं, जितने भी प्राणी हैं, संसार द्वारा पूजित। देवी जी का जो रूप है ये वाला, वो कैसा है? जय जय की ध्वनि, जय जयकार के जो बोल हैं वो की जाती है, उनकी जयकारा किया जाता है। जप मतलब जाप करना, जाप करते हैं जिनके लिए, जप जाप करने योग्य अगर आप इसको बोलते हैं तो जाप करने, जप्य, देवी जी का स्मरण करना, देवी जी के नाम का जाप करना, इस तरह की भावना है यहाँ पे। जय, हे जया, हे जय दायिनी, जय को देने वाली, जय विजय को देने वाली, आप ऐसा अगर बोल सकते हैं। जय शब्द मतलब जयकार, विजय, विजयदायिनी, विजयदायिनी आप इनको बोल सकते हैं। विजयदायिनी, जयकारा करना, उनका जयकार करना। जय शब्द का मतलब हो गया पर स्तुति, पर स्तुति का मतलब होता है स्तुति में लीन। पर का मतलब होता है लीन होना, मग्न होना। स्तुति का मतलब हो गया
वही स्तुति जो हम करते हैं, स्तवन करते हैं, स्तुति करना उसमें लीन है। तत्पर, तत्पर का मतलब क्या निकला? लगे हुए। तत्पर मतलब परायण करना या लगे रहना, लगे रहना इसको कहा जाता है तत्पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस तरह का विश्व है, जो संसार है, जो जयकारा करता है, जाप करता है, उनकी स्तुति करता है, उसमें लीन रहता है हमेशा, ऐसे विश्व के द्वारा भी वो पूजित हैं, स्तुत्य हैं, उनकी स्तुति की जाती है ऐसे विश्व के द्वारा भी। झड़ झड़ झिनझिम, ये एक प्रकार की लय है, झनकार है जिसको आप बोल सकते हैं। झिनकृत, नूपुर, ये जो नूपुर होते हैं, पायल होती है पैरों में जो पहनी जाती है, उसकी जो छम छम की ध्वनि होती है, झमझम की ध्वनि होती है, छम छम जिसको आप बोलते हैं, उसी का भाव यहाँ पर झनकार के रूप में आया है। झनकार से बजते हुए, झिनकृत मतलब झनकार, इस प्रकार की ये जो ध्वनि है, छम छम की, झमझम की ध्वनि है। शिंजित मोहित भूतपते, भूतपते का मतलब है जो भूत पिशाचों के राजा हैं। कौन हैं? शिव जी, शिव जी हैं। मोहित, मोहित हो जाना, मोहित का मतलब होता है मुग्ध हो जाना। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मुग्ध हो जाना। शिंजित, शिंजित का मतलब क्या होता है? जो टनटनाट से आवाज़ जो बजती है ना, टन टन करके, उसको शिंजित बोला जाता है। टन टन की जो आवाज़ है। तो जब नृत्य किया जाता है तो पायलों की छम छम, नूपुरों की छम छम होती है, झनकार आती है। उसके बाद में फिर उसकी जो टन टन ध्वनि है, उससे शिवजी मोहित हो जाते हैं कि देवी जी नाच रही हैं, खुश हैं। इस तरह का भाव यहां पर आपको देखने मिलेगा। नटित, नटित का मतलब होता है अभिनीत। नटित, अभिनीत, जैसे कोई नाटक खेला जा रहा है, उसमें किस किसने अभिनय किया है, उसको क्या कहा जाता है? इनके द्वारा अभिनीत, अभिनीत। नटित, अभिनीत। नटार्थ, नटार्थ जो शब्द है वो अर्धनारीश्वर रूप को बतलाता है। ये आपको मालूम है, शिवजी का जो एक रूप है अर्धनारीश्वर का है, आधे पुरुष आधी स्त्री। नटी, नाचने वाली, मतलब अभिनेत्री, अभिनेत्री। नट, अभिनेता जिसको आप बोलते हैं, नाचने वाला यहाँ पर, या जो उस नाट में भाग ले रहा है, उस नाटक में भाग ले रहा है, अभिनेता। नायक, लीडर, जो प्रमुख अभिनेता होता है, हीरो जिसको आप बोलते हैं, नायक, जो मेन रोल प्ले कर रहा है, प्रमुख अभिनेता, हीरो। नटित, नाट्य, सुगान रते। नटित, नाट्य, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? जो नाट्य है, नाचा गया, गाया गया, अभिनीत किया गया, नटित नाट्य। नाचना और नाटक करना, उसमें सुगान रते, गायन में, गान रते का मतलब है गायन में, अच्छे गायन में मग्न, अच्छे गायन में मग्न। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तो देवी जी का जो ये रूप है, नाचना गाना, अब इसको समेकित रूप से अगर आप देखेंगे तो क्या निकलेगा? जय जयकार करना और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत हैं, पूजित हैं। देवी जी जो हैं, अपने जो नूपुर हैं, उनकी झण झण की जो ध्वनि है, झिमझिम की जो ध्वनि है, उनके शब्दों से भूतपति महादेव उनको मोहित कर रही हैं। नटी लोग हैं जो नाटकों में काम कर रहे हैं, अर्धनारीश्वर के जो नृत्य से उनकी लीलाएं सुशोभित हो रही हैं, नाटक में तल्लीन हैं।
इस तरह का भाव है। महिषासुर को मारने वाली सुंदर जटा जूटधारी पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। 11वां छंद आ गया, ऐ सुमनः 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 सुमनोहर कांति युते। यहां पे सुमन वर्ड जो है इसका कई बार शब्द का उपयोग हुआ है और हर बार इसका मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग है। ऐ का मतलब है, संबोधन जो करते हैं। एक सुमनः का मतलब होता है सुप्रसन्न या संतुष्ट। ये जो सुमन है इसका मतलब यहां पर हो गया सुप्रसन्न। मनः, मनः का मतलब मन की स्थिति, सु का मतलब होता है अच्छी, और अच्छी मन की स्थिति है तो क्या होता है, सुप्रसन्न हो गया, संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड है। सुमनः इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे का सुंदर मन वाली, मन की उदार। सुमनः सुंदर मन वाली, जिसका मन सुंदर हो, सु हो। कुमनः होता तो मतलब बेकार हो जाता। फिर एक सुमनः का मतलब फूल भी होता है। फूल का मतलब हो गया पुष्प, फूल, फूल की कोमल, मृदुल जिसको आप बोल सकते हैं, फूल सी कोमल। सुमनोहर, मनोहर का मतलब हो गया मन भावन। सु मन को हरने वाली, मन को हरने वाली, मन भावन, इसको आप बोल सकते हैं मन भावन। कांति युते, कांति का मतलब होता है तेज, प्रभा, शरीर से एक तेज निकलता है। युते का मतलब होता है युक्त। देवी जी की बढ़ाई की जा रही है, सुप्रसन्न रहने वाली, सुंदर मन वाली, फूल सी कोमल, मन को हरने वाली। मनोहर, कई जगह ये मनोरम भी है, कई छंदों में मैंने देखा है। यहाँ पे सुमनोरम कांति युते भी यूज किया गया है, दोनों का भाव एक ही है। श्रित रजनी, श्रित रजनी का मतलब होता है रात्रि से सुशोभित। रजनी का मतलब होता है रात्रि, रात जिसको आप बोलते हैं नाइट। सुशोभित, श्रृंगारित, सुशोभित। रजनी 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 रजनी। अब यहां पे भी क्योंकि शब्दों की आवृत्ति बार बार आ रही है तो हर बार उसका अर्थ थोड़ा 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 अलग हम देखेंगे। रजनी देवी जी का एक नाम भी है, देवी जी का नाम भी है एक रजनी। एक रजनी, जब रात हो जाती है, अंधेरा फैल जाता है, लोग विश्राम करते हैं तो वो सुखकारी होता है। तो रात्रि सी सुखकारी आप इसको बोल सकते हैं। एक रजनी का मतलब ये हो गया सुख देने वाली, विश्राम देने वाली रात्रि में। एक रात्रि का जो कालापन है वो रहस्य को भी जन्म देता है। तो एक रात्रि रजनी का मतलब रहस्य भी हो गया। अंधकार में, रात में 12 बजे के बाद का जो काल होता है वो पारलौकिक जो चीज़ें होती हैं उनके लिए भी होता है, तो एक रहस्य वाला काल भी होता है। रजनीकर, रजनीकर किसको बोला जाता है, चंद्रमा को बोला जाता है, क्योंकि वो रात्रि को ही उदय होता है। चंद्रमा की जो प्रकृति है रात को निकलता है, वो प्रकाश देता है। पूर्णिमा है तो पूरी रोशनी फैलाता है। वक्त्रवृते, वक्त्रवृते का मतलब होता है चंद्रमासी मुख धारण करने वाली, चंद्रमुखी करने वाली, चंद्रमा जैसी मुख धारण करने वाली। ये देवी जी के उपमाएं दी जा रही हैं, उनकी बढ़ाइयां की जा रही हैं। फिर आया सुनयना, सुनय, सुनयन का मतलब सुंदर नयन। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई हुई है, सुंदर नयनों वाली, सुंदर आँखों वाली जिसको आप बोल सकते हैं, सुंदर आँखों वाली। विभ्रमर,
विभ्रमर का मतलब होता है लालित्य युक्त अनेक प्रकार से। विभ्रमर का मतलब होता है ललित। ललित का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, डिफरेंट 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 डिफरेंट, जैसे अनेक अनेक कलर अगर आप एक साथ में रखेंगे। वैरायटी, खाने में लालित्य होना, इसका मतलब होता है बहुत सारे आइटम है खाने में, ये भी खा लो, ये भी खा लो। रिसेप्शन वगैरह में आपने देखा होगा खूब सारे फूलों की सजावट है, लालित्य है, मन को हरने वाली है, अनेक प्रकार के फूलों की सजावट की जा रही है। ललित कला, ललित कला का मतलब होता है वैरायटी ऑफ आर्ट, नाचना, गाना, एक्टिंग करना, ये कलाओं के अनेक 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 रूपों का समूह ललित्य कला जाता है, ललित कला। भ्रमर, भ्रमर का मतलब यहाँ पे भंवरा हुआ। भंवरा आप जानते ही हैं, बागों में काले रंग का भंवरा गुन करते घूमता है। कहते हैं ना मतवाला भंवरा, तो मतवाला भंवरा भ्रमर करता हुआ घूमता है। भ्रमर भ्रमाधिपते, एक भ्रमर करना मतलब चंचलता का भी प्रतीक होता है। भंवरा कहीं रुकता ही नहीं है, कहीं बैठा ही नहीं मिलता, हमेशा वो बुन 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 करके उड़ता रहता है, तो चंचलता का भी प्रतीक है यहाँ पे। भ्रमराधिपते, इस प्रकार के भंवरों की स्वामिनी, भंवरों की आधिपति, अधिपति मतलब स्वामी। भंवर को भंवरों की स्वामिनी, भंवरों को गुंजायमान करते हुए भंवरे को एक कला में विशेष श्रृंगार रस का एक प्रतीक माना जाता है। तो इतनी सारी जो उपमाएं दी गई हैं, और फिर जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, महिषासुर को मारने वाली। अब कुल मिलाकर के जो अगर आप अर्थ देखेंगे तो मोटा मोटा अर्थ ये निकलेगा, आकर्षक कांति के साथ, अति सुंदर, मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, गुंजायमान करने वाली, चंचल, हे महिषासुर को मारने वाली, सुंदर जटा जूटधारी पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। 12वां छंद, 12वें छंद में भी कुछ इसी प्रकार की भावनाएं हैं। क्या है 12वें छंद में? महाहव, महाहव का मतलब है बड़ा युद्ध। अब इसमें दो रूपों की कंपैरिजन की गई है। एक तरफ महायुद्ध में, सहित का मतलब हो गया में, महायुद्ध में माता जी का एक विशाल रूप है मार काट करने वाला, और दूसरा ललित कला नृत्य संगीत में युक्त एक दूसरा रूप है। तो इन दोनों को कहा गया है कि एक तरफ तो वह ऐसा कर लेती है, दूसरी तरफ ऐसा भी कर लेती हैं। महायुद्ध में मल्ल, मल्ल का मतलब होता है योद्धा, लड़ने वाला, लड़ने वाला। मतल्लिक, मतल्लिक का मतलब होता है श्रेष्ठ, सुपीरियर, श्रेष्ठ प्रकार के जो योद्धा गण हैं उनके लिए मतल्लिक। मल्ली, मल्ली का मतलब होता है चंचल, घूमते हुए, चलायमान, चलायमान, चलता हुआ, एक्टिव, बल्कि आप यहाँ पर आप इसका वर्ड ढूंढेंगे तो एक्टिव होना चाहिए। जो योद्धा है वो हमेशा एक्टिव, लड़ते हुए एक भाव को प्रदर्शित करता है, ये नहीं कि बैठा हुआ है। तो मतल्लिक, मल्ली मतलब चंचल योद्धा, लड़ने वाला योद्धा। तरल्लक, तरल्लक का मतलब होता है थरथराना, कांपना, कांपना। मल्लरते, इसका मतलब क्या निकला? मल्लरते का मतलब होता है युद्ध में लिप्त, मल्ल युद्ध, कहते हैं ना मल्ल युद्ध करना, युद्ध में संलग्न, युद्ध में मग्न, युद्ध में लिप्त, मग्न इसको बोला गया है। एक दिन दूसरी तरफ विरचित, वल्लिक। विरचित का मतलब होता है निर्मित की हुई, विरचना मतलब निर्माण करना, शंकराचार्य द्वारा विरचित, निर्माण करना, बनाना,
रचना करना जिसको बोला जाता है, अगर आप बोलेंगे विरचित का मतलब होता है रचना करना। वल्लिक, वल्लिक का मतलब होता है जो तृण है, घास है, लता पतादी है, उसकी लताओं से निर्मित वल्लिक। तृण, घास, लताएं जो होती हैं, पत्ते होते हैं, पत्तों से निर्मित, उनसे बनाई गई, उनसे बनाई गई। पल्लिक, मल्लिक जो वन्यग्राम हैं, जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग हैं, भील लोग हैं। भील लोग होते हैं ना, जो आदिवासी होते हैं, वनों में रहते हैं, वहां पर पल्लिक, वनों में रहने वाले वनवासी। मल्लिक, स्वामी मालिक, स्वामी मालिक। झिल्लिक एक इंस्ट्रूमेंट है जो वनवासी लोग बजाते हैं, वनवासियों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य, इसको कहा गया है। वनवासी भी कौन? भिल्लिक, भील एक प्रकार की आदिवासी जाति होती है जो वनों में रहती है, जिनको आप भील बोलते हैं। भीलगण जो होते हैं, भीलजन जो होते हैं। वर्ग वृत्ते का मतलब समूह से घिरी हुई, वर्ग मतलब समूह, और वृत्ते का मतलब होता है, व्रत का मतलब होता है सर्किल, तो समूह से घेरना या घिरी हुई। यह भी एक देवी का रूप है। कैसा रूप है? जो वन में रहने वाले जो भील लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वन में रहने वाले जो जन हैं, उनके साथ में जो गाजे बजाते हैं वो लोग, तृण घास फूस के घरों में रहते हैं वो, उनके साथ भी जो देवी जी हैं हमारी, वो नृत्य करती हैं, इंजॉय करती हैं। एक तरफ तो वो युद्ध में लोग उनके नाम से थर थर कांपते हैं, दूसरी तरफ उनका ये रूप भी है। ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे। श्रुतकृत, इसका मतलब करके अच्छे से बनाए हुए। कृत का मतलब होता है बनाना, श्रुत का मतलब वैसे सुनना होता है, पर यहां पर सुंदरता को भी बोला गया है। सुंदरता से बनाए, सुंदरता से बनाए हुए। फुल, फुल का मतलब होता है विकसित, जैसे फूल हो जाता है ना कली से, तो यहां पर फुल का मतलब हो गया विकसित। समुल्लित, समुल्लित का मतलब होता है अत्यधिक कांति या चमक वाले। समुल्लित, समुल्ल इसका मतलब चमक, अधिक चमक वाले। आरुण, अरुण, अरुण का मतलब होता है लाल। जब सूर्य निकलता है उस वक्त जो लालिमा छाई हुई होती है उसको अरुण कहा जाता है, उस रंग को अरुण कहा जाता है। तो जो देवी जी का रूप है प्रभातकालीन सूर्य के रंग के जैसा लाल है, अरुण है, फूलों के जैसा विकसित है, उनकी चमक है, सुंदरता बनी हुई है, उनके चेहरे पर तेज है, इस तरह का भाव आएगा यहां पे। तल्लज, तल्लज का मतलब होता है उत्तम या बढ़िया, अच्छा, उत्तम। पल्लव, पल्लव का मतलब होता है जो पत्ते होते हैं, कोपलें होती हैं, पल्लव, पल्लवित होना, अंकुरित होती हैं। नव अंकुरित आप इनको बोल सकते हैं, नई नई खिली हुई जो पत्तियां होती हैं। सल्ललिते, सल्ललिते का मतलब था सुंदर और अच्छी लगने वाली, प्रिय लगने वाली। सुंदर, सुंदर, प्रिय लगने वाली। तो कुल मिलाकर के अब इस पूरे इस छंद का क्या अर्थ निकलेगा? मनोहारी भी आप बोल सकते हैं, सल्ललिते को मतलब निकल सकते हैं। तो देवी जी का जो रूप है वो कैसा है? एक तरफ तो महायोद्धाओं से युद्ध में पुष्पों की भांति कोमल है, स्त्रियों के साथ रहने वाली, लताओं, फल फूल पतादी जो होते हैं उसकी जो उसमें जो रहते हैं वनवासी भील, उनके साथ भी वो रह लेती हैं,
उनके साथ से उनके समूह के द्वारा घिरी हुई हैं। और दूसरा, युद्ध में असुरों का संहार करने वाली भी है। मतलब कोमलता का भी पक्ष है और कठिनता, टफनेस भी है उनके अंदर, कठोरता का भी पक्ष है। उनके चेहरे पर उल्लास है, उषा काल के सूर्य के जैसे उनके चेहरे पर ललामी है, मुस्कान है। महिषासुर को मारने वाली सुंदर जटाजूटधारी पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।